नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी टीचर में। तो जैसा कि आपको विदित है कि सर्वाधिक जो पोस्ट आने वाले हैं वो सहायक शिक्षक के आने वाले हैं 19,000 के आसपास। तो इतनी बड़ी भर्ती और काफ़ी सारा वक्त तैयारी करने के लिए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी बुक से तैयारी करनी बेस्ट रहेगी। शॉर्टकट कोई इलाज नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। तो आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से पुस्तक से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस पे एक वृहद चर्चा करने वाले हैं। तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में कुछ मेंस पार्ट है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ और करेंट अफेयर्स। इन्हीं पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर्वाधिक जो मार्क्स है वो बाल विकास से आते हैं। और बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो आपसे बहुत अच्छा आ रहा है तो आपको सहायक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सिर्फ सहायक शिक्षा मनोविज्ञान वाले पार्ट के जो 30 क्वेश्चन हैं उस पर बस नहीं होते। ये है गणित में भी, गणित के बाल मतलब मनोविज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, पेडागोजी की, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो पीडी पाठक है, अगर आपको एक विस्तृत दृष्टिकोण पैदा करना है तो आप पीडी पाठक के न्यू संस्करण जो आपको बाजार में अभी उपलब्ध होंगे आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी पुराना संस्करण है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपका बाल विकास अच्छा है और सिर्फ ऊपरी तौर पे पढ़ना है, तो आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। इसके अलावा किरण प्रकाशन की भी पुस्तकें अच्छी होती है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक बार पीडी पाठक जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देखें, मेरे पास एक और बुक है, शिक्षा क्या है। ये जे कृष्णमूर्ति की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें प्रश्नोत्तरी शैली में यह पुस्तक आपके पास है। इससे आपको शिक्षा का वास्तविक स्वरूप पता चलेगा और एक ऐसा दृष्टिकोण आपके अंदर जन्म लेगा जो आपके पूरे नज़रिए को बदल देगा और आप सहायक शिक्षक या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए ज़्यादा तैयार नज़र आएंगे। और जब जो भी आप इसके बाद पढ़ेंगे तो वह बदला बदला सा लगेगा। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हरिराम पटेल की पुस्तकें आपको दिखाई दे रही होगी। तो विस्तृत है और इतना काफ़ी रहेगा। इसके अलावा अगर आप और बहुत सरलता के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 8वीं तक के लिए जो ग्रामर की बुक आती है हिंदी की, आप उसे पढ़ सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक आप ले सकते हैं। और अगर पर्यावरण के साथ शिक्षा शास्त्र भी चाहिए तो आप टाटा मैकग्रा-हिल की बुक ले सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के यहाँ 2 बुक है, परीक्षा मंथन, लूसेंट की बुक एकदम शार्ट है। आजकल ऊपरी प्रश्न नहीं पूछे जाते ज़्यादातर, तो आपको थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो ये है कंप्यूटर परीक्षा मंथन का, और ये हरिराम पटेल की बुक है कंप्यूटर को लेकर के, ये ठीक रहेगा। और सहायक शिक्षक के गणित क्वेश्चन के लिए आप एस.डी. यादव के अंक गणित को ले सकते हैं। इतनी मोटी पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है, बस जो 10 टॉपिक 10-11 टॉपिक दिए गए हैं बस उसे ही आप इनमें से पढ़ सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक टॉपिक के सभी एंगलों को लिया गया है, सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया गया है, तो एक भी अंक न छूटे, इसके लिए आपको एक टॉपिक के सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। तो अंक गणित के लिए एकदम बहुत ही अच्छी बुक है। तो एस.डी. यादव मैं प्रेफर करूँगा कि आप एस.डी. यादव से पढ़िए, और जो टॉपिक है सिर्फ उसे ही पढ़िए और अपनी तैयारी को पुष्ट कीजिए। इसके बाद हम देखें कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप इतनी मोटी पुस्तक ना ही पढ़ें तो बेहतर होगा। जो टॉपिक सिलेबस में है बस उन्हीं टॉपिकों को इनमें से सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट सही रहेगा। इसमें भी आपको जो सिलेबस दिया गया है बस उसे ही वृहद रूप से पढ़ना है। इसके अलावा भी आप दूसरी बुक का सहारा ले सकते हैं।